ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆ ਮੰਗ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਬਰ ਕਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤਹਾਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਉਮਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਮਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ने मैं सेहत मैं देना, जिंदगी से मौत मैं देना, इंसान तेरा मैं बात करांगा। बेशक बेशक। जब अल्लाह के रो के दुआ को अल्लाह मदद करता है। उसको कहता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला चाहते इंसान के नसीबा कोई ना कोई बंदा फिरता भेज कर दिता है। कैसी मेरी तरह उम्र मेरे सब भेजा था। सर उसने गाड़ी भेजी एम्बुलेंस, अपने आदमी ना भेजे। और इधर गया कराया सर दोस्त मेरे उससे मुंडे लगे करने गए। 25-30 लड़कों ने मुझे एम्बुलेंस में लोड किया। एम्बुलेंस में वो ले गए। उसके मैनेजर थे तो रहमत साहब, वो सर मुझे ले गए मुतरबात में जाते थे, कहीं न्यू हॉस्पिटल जाते थे, कहीं जना हॉस्पिटल जाते थे, कहीं सर्वस जाते थे, कहीं जाते थे। भागते रहे मुझे लेके। सिविल हॉस्पिटल जाता था, चट्टा हॉस्पिटल जाता था, कौन से गुजरात सारे हॉस्पिटल हमने गए थे। सब ने हमको जवाब दे दिया ये हमारा वाला काम नहीं है। मोटी होंगी मोटी होंगी मोटी होंगी, एक ऐसी बहुत मोटी हो गई। ये मैं 4 की पूरी नहीं आती थी। मैं 10 साल मंजी से प्यार रहा हूँ। पेशाब आ गया था, सीरें फुट गई थी, कुछ देखने का दिल भी नहीं करता। बो आती थी, कोई भी आदमी बोलता था। मैंने एक औरत को बोला मेरे पास 50 रुपये मुझे कड़क वाली गोली ला दो, मैं खा के मर जाना, मैं जीना नहीं चाहता। सर ना कहता प्रेशर लत कट देगा। ऐसा फिर मेरी लत कटी। अल्लाह ताला फिर मेरी ज़िंदगी बचा रहे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला लद्देवाला वड़ाइच में। ये मुश्ताक साहब के साथ उर्फ माखा पहलवान, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। इन्होंने पिछले 10 साल से एक तवील बीमारी के साथ मुकाबला करते हुए जुर्रत के साथ मुकाबला किया, हौसला नहीं आ रहा। इनसे इनकी दास्तान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये मामला कैसे हुए थे, ये कब हुए थे और किस तरह से हुए थे? ये 1992-93 मैं कबड्डी खेडदा, क्रिकेट खेडदा, तो उसके बाद दौड़ लाना ना बड़ी पता ही कोई नहीं थी। लत्त खराब हो गई, टुट गई, जख्म बन गया निक्के निक्के खून च। हॉस्पिटल जाना शुरू किया, डॉक्टर तो निक्की दवा ले लेनी, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा। इसे काम लगे फिर इन्ना चिर फिर 2000 तक बड़ा काम होना शुरू हो गया। फूलनी शुरू हो गई थी? हाँ, फूलनी शुरू हो गई थी। अच्छा, ये वजह नहीं पता चली किस वजह से फूलनी शुरू हुई? नहीं, वो डॉक्टरों के पास जाते थे कि म्यूस पार करिए, पर गुजरांवाला जाता था, सिविल अस्पताल जाता था, चट्टा हॉस्पिटल जाता था, कौन से गुजरात सारे हॉस्पिटल हमने गए थे। सब ने हमको जवाब दे दिया ये हमारा वाला काम नहीं है, ये चले जाए। फिर हम इतनी मोटी होती फिर लाहौर जाए। तो इसका कितना वज़न हो गया था टांग का? इसका जब लाहौर गए हैं ना, तो मुझे पहले तो पता नहीं था। मेरे उस्ताद के उसने जवाब दे दिया, जनाह के जवाब दे, सरवदा जवाब दे दिया, जनरल हॉस्पिटल, डॉक्टर उमर, कोई ऐसा शालामार हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया। कोई हाथ नहीं लगाता था, ये हमारे वाला काम ही नहीं है, हमारे वाला काम नहीं हो, किसी और के पास चले जाओ। तो फिर भागते रहे, कोई काम नहीं करता था। दवाई दे रही जाए, आप दवाई दे रहे, ठीक है ठीक है। तो बहुत मोटी होंगी मोटी होंगी मोटी होंगी, एक ऐसी बहुत मोटी हो गई। ये मैं 4 की पूरी नहीं आती थी। एक टांग? एक टांग। तो इसका वज़न एक टांग का कितना था? इसका टांग का जब ऑपरेशन हुआ 4.5 मन वजन हुआ था। इस काटी थी ना, उसके 4.5 मन वजन हुआ था।
ठीक है, इसमें ये भी बताइएगा कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव इंसान के साथ साथ आते ही हैं, तो आपका आपके घर वालों में से किसी ने साथ दिया इस जब आप बीमार थे, तो उस हवाले से भी बताइएगा। हाँ, बीमारी तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, तो अल्लाह ही ख़त्म करता है। मगर बीमारी बहुत सख्त आई थी मुझे। मैं 10 साल मंजी से पै रहा हूँ, 10 साल मंजी से लम्बे पै रहा हूँ। इन्नी मोटी हो गई थी, ये फुट गई, सीरा बन गया, रेशा वगदा थी, एक पाँव इधर मंजी बाहर नीचे सोना, इधर उधर उधर होता था। कोई भी आदमी मेरे पास नहीं आता था, इतनी बहू आती थी, कोई नेड़े नहीं जाता था। गरीब आदमी था, जो पैसा दे ला वो मुक गया, तो हर चीज़ मुक गई। इन हालात में जैसे आपने बताया कि कोई बंदा पास नहीं आता था, तो आपकी टेक केयर आपको किसने किया था? केयर मुझे वो मशीरा थी, वो आपको शुगर है उसको, तो जोड़ों की दर्द थी, वही मेरी सेवा करती थी। इतने हालात ख़राब थे, इतने हालात ख़राब बता नहीं सकते हम, इतनी हमारे उनको तकलीफ थी। इतनी मोटी हो गई थी, रेशा वग रहा था, सीने फुट गई थी, कुछ देखने का दिल भी नहीं करता। बो आती थी, कोई भी आदमी बोलता था तो नेड़े आता नहीं था, कोई पानी पिलाने नहीं आता, कोई खाना खवाने नहीं आता था। वो एक मशीर आई थी, वो ही आती थी, वो ही बहन भाई दोस्त बाप सब छोड़ कौन पूछता है फिर, सब रिश्ते सब ख़त्म, सब ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। बस मशीरा ने छोड़ा साथ, तो अल्लाह की ज़ात ने छोड़ा हमारा। गरीब आदमी ख़त्म हो गया, पैसा दे ला ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म हो गई। फिर ये आपका इलाज कैसे हुआ? इलाज ऐसे हुआ कि मैं बैठा था, पे घर रो रहा था। एक बाबा जी हाजी मोहम्मद हुसैन साहब आए थे, जट है रात के, वो लंघ रहे थे, इधर नमाज पढ़ गए। उनको खुदा का खौफ आया, वो अंदर बोले रहा कि क्या वो मैं ये गल नहीं, दुआ जो का पैसा को नहीं, बीमारी बड़ी बड़ी है, इलाज को नहीं होता पाया। बाबा जी दुआ मंगो मार जो पुत्र सबर का अल्लाह बार से। उन्होंने बेटा जी तहार राइट साहब जी, वो लाहौर लगे गुरबर विरक साहब का, अल्लाह ने एक बंदा सी, उन्होंने साहब मुलाजम लगा दी। उन्होंने सारे अपने बेटे ने कहा यार है गल गल करो। उन्होंने उमर विरक साहब ने गल की। उमर विरक साहब ने अल्लाह ने सब फीसदा बना के मेरे भेजा। अल्लाह तला ने मैं सेहत ही मैं देना, जिंदगी से मौत मैं देना, इंसान तेरा मैं बात करांगा। बेशक जब अल्लाह के रो के दुआ को अल्लाह मदद करता है, इंसान भी बंद नहीं आना चाहिए। वो एकदम ऐसा काम बन गया था। मैंने एक औरत को बोला मेरे पास 50 रुपये, मुझे कड़क वाली गोली ला दो, मैं खा के मर जाना, मैं जीना नहीं चाहता। वो खुदा की कसम जला देती तो मैं खा रहा था। इतने हालात आप बता रहे हैं कि इतने हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके थे कि आपने खुद उस औरत को बोला 50 रुपये लो और मुझे जहर ला के दो। जहर ला के दो, मैं खा के मर जाना, मैं जीना नहीं, मैंने ज़िंदगी का कोई प्यार नहीं, दुनिया का कोई प्यार नहीं। वो दुनिया में टकरा के हर चीज़ टकरा गई, मैनू कोई नेड़े लगता कोई दा नहीं, मैं कल्लम कल्ला अंदर खबर चल रहा। लाइट को नहीं, बिजली को नहीं, कहा थी कोई चीज़ नहीं है घर च। क्या ये बिजली उतर गई थी, ख़त्म हो गई थी, या मीटर ही नहीं था लगा? नहीं, मीटर लगा था, वो पैसा नहीं था तब बेहतर बाद 3-4 महीने में मीटर काट गया। वो 10 साल ऐसे जब रोते कराते रहे। 10 साल आपने बिजली के बगैर गुजारे हैं? बहुत बरसा बिजली के बगैर, पैसा नहीं, कहाँ काम करेगा, कहाँ भी नहीं जाते, कहाँ से लाते। कोई देता भी कितने को 100-200 देता था आदमी, मदद खुदा ही देता, मजदूर आदमी तक कहाँ से कर। अभी आप कसाब का काम करते हैं, तो अभी आप खुद बजाते खुद भी ये कर रहे हैं काम? पहले तो कहते अल्लाह का शुक्र था, खाता पीता काम करता था। अभी तो चाहता हूँ उधर दुकान पर जाता हूँ, बच्चे वो भाई के बच्चे हैं, भतीजे हैं, वो काम करते हैं, वहाँ ले जाते हैं, कोई बैठता दिल लगा, काम कैसे करता हूँ, काम होता नहीं, कैसे काम करूँगा। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो ऐसे ही बीमारी में मुब्तला हैं, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं और दिल हार जाते हैं, हौसला हिम्मत हार जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं उसको कहता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला चाहते इंसान के नसीबा कोई ना कोई बंदा फिरता भेज कर दिंदा है।
कैसी मेरी तरह उम्र मेरे साथ भेजा था। सर उसने गाड़ी भेजी एम्बुलेंस, अपने आदमी ना भेजे। और इधर गया कराया सर दोस्त मेरे उससे मुंडे लगे हुए करने गए। 25-30 लड़कों ने मुझे एम्बुलेंस में लोड किया। एम्बुलेंस में वो ले गए, उसके मैनेजर थे तो अहमद साहब, वो सर मुझे ले गए मुतरबात में जाते थे, कहीं न्यू हॉस्पिटल जाते थे, कहीं जना हॉस्पिटल जाते थे, कहीं सर्वस जाते थे, कहीं जाते थे, भागते रहे मुझे लेके। ठीक है, उसने 1 महीना मुझे लेके भागते रहे। 4 बजे और भी ले जाना, शाम को ले जाना शराब सुबह ले जाना, सारे ऐसे फिर कोई हिम्मत नहीं, कोई आगा खान लाहौर कराची हॉस्पिटल आगा खान सर उत्तर जवाब हो गया सानू। फिर परेशान हो गया की किया जाए। मैं उन्होंने कहा मैंने मार दो, मैंने मार के रावी सुट दो, मैंने पिंड ना खड़िया दे, मैंने रावी सुट दे, मैं की करना बचती, मैं तो लिख के देना वा स्टाम ला रहा मेरे को जो मिल मैंने मार छो बस। डॉक्टर हाथ जोड़ना, डॉक्टर गल नहीं सुनते। उस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ का भरा हुए बाजवा साहब का, उन्होंने लाहौर कोर कमांडर साहब ने उससे गल की, उमर मेरे साहब उन्होंने गल की, तो उन्होंने सारा इलाज किया CM लाहौर च। उत्थे मैंने दाखिल कर लिया जी। आर्मी ने फिर मेरा टेस्ट वगैरह सारी रिपोर्टा की। फिर सर बोर्ड बैठा 50 डॉक्टरों का, CM खारिया, CM लाहौर, CM पिंडी, CM कराची, ऐसा 50 डॉक्टर बैग उन्होंने मेरा फिर फैसला टेस्ट वगैरह करके सर उन्होंने कहा प्रेशर लत्त कट देगा। ऐसा फिर मेरी लत्त कटी, अल्लाह ताला फिर मेरी ज़िंदगी बचा ली। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उस दुरानिया से निकल के आप आए हैं, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ के आप आए हैं, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अलहम्दुलिल्लाह अभी ठीक कर रहा हूँ, गुजारा कर रहा हूँ। आगे से ज़िंदगी मेरी बेहतर है। मजदूर आदमी से मजदूरी है तो बहुत बुरी चीज़ है, गुर्बत बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह किसी गुर्बत ना दिखाए, अल्लाह किसी को बीमार ना करे। ये तो अब हिम्मत नहीं इंसान को आदमी दी, हिम्मत करी रखो, मैंने हिम्मत करी रखो, हिम्मत ना रो, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर स्वाब लाएगा। और मैं पाकिस्तान वज़ीर साहब ने अपील करना इमरान खान साहब, इमरान खान साहब तो अच्छे आदमी हो, ईमानदार दयानतदार आदमी हो, खुदा की कसम तुम्हारी बेगम अच्छी है, तो ये गुजार अल्लाह भी जिंदगी तंदुरुस्ती तो सेहत दे। इमरान खान साहब एक क्रैशर नहीं मुक सही तो को रिश्वत नहीं मुकनी, केड़ा चोर फड़ो, केड़ा डाकू फड़ोगे, इतने बड़े डाकू किनों बच जाओगे। तो आदि मेहरबानी तुम साढ़े गरीबों को ध्यान करो, साढ़े गरीबों वेखो, साढ़े तो चूल्हे बुझे थे, इन्ना छोड़ो साढ़े ख्याल करो, तुम्हारी मेहरबानी। अभी तुम्हारे साथी हैं, गरीब आदमी तुम्हारे साथी हैं, ये नहीं तो मुकना सारी पर। इमरान साहब तुम्हारी मेहरबानी, वज़ीर पाकिस्तान साहब साढ़े पीर थोड़े गए, साड़ी कोई पीर सुनो, गरीबा की दुआ लवो, मीरा छोड़ो, इन्हें लुटते ही रहना, मुड़ते खाते ही रहना, किनों फड़ोगे, ये बड़े डाकू तो डाकू निकलते। तो मेहरबानी इमरान साहब सारी पीर सुनो। जी नाजरीन, जैसे आपने इनकी दुख भरी दास्तान इनकी ज़ुबानी सुनी है कि फ़रिश्ता अल्लाह पाक ने इंसान की शक्ल में एक फ़रिश्ता भेजा है, उमर विरक साहब, जिन्होंने इनका इलाज करवाया है और आज ये अपनी दोबारा ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार रहे हैं, बसर कर रहे हैं। और इनकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी अपील है कि वो इनकी मदद करें और इनसे तावन करें। इसी के साथ अपने मेज़बान हसनात चीमा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।